करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, कृपा करके सक्कू बाई वहां आकर के खड़ी हो गई। आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या सास ने रात में स्वप्न में कुछ देखा, पति को कुछ हुआ, सब ने आकर के सक्कू बाई को खोल दिया। तो सक्कू बाई तो ठाकुर जी तो जा चुके, सक्कू बाई आ गई। सबने कहा सक्कू अब हमें लगता हमने तुझे बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझ पर अत्याचार किया, अब तू हमारी है, तू हमारे साथ प्रेम से रह। लेकिन अभी भी थोड़ा रोष और क्रोध तो उनके मन में था ही, थोड़ा इतनी ज्यादा दयावंत तो हुए नहीं। लेकिन अब घटना क्या घटी, वो जो वारकरी वैष्णव जिन्होंने संस्कार किया था सक्कू बाई का, तो सक्कू बाई के वस्त्र और आभूषण वो लेकर के बोले वो घर पे दे चलते हैं, और थोड़ी सी अस्थियां भी ले ली थी। बोले उसको पति को कह देंगे नदी में बहा देना। यहां सक्कू बाई झाड़ू लगा रही थी घर में। जैसे ही वो वारकरी वैष्णव आए, घर में प्रवेश करती पहला तो मूर्छित ही हो गया। दूसरा बोला क्या हुआ क्या हुआ, बोले देख भूत। भीतर देखा तो सक्कू बाई झाड़ू लगा रही है। इतने में सास ससुर सब आए, बोले अरे इतने सारे ये वारकरी यहां कैसे? बोले हमें समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। बोले क्यों? तो वस्त्र दिखाए तो सक्कू के वस्त्र, वही वस्त्र वही आभूषण वो जो पहनती थी वो सब कुछ था। और बोले ये क्या है? बोले मटके में अस्थियां हैं। बोले किसकी? बोले इनकी। सब अस्त व्यस्त हो गए। तो फिर सक्कू बाई ने पूरी कहानी बताई। बोले कि मैं तो यहां थी नहीं, मैं तो पंढरपुर में थी, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई थी, वहीं मेरे प्राण चले गए, तो आप सबने मेरा संस्कार कर दिया, तो फिर तुम दोबारा जीवित कैसे हुई? बोले कि मैं गई पंढरपुर और मेरे पीछे से पूछो ये लोग क्या कर रहे थे। बोले आप लोग क्या? बोले हम तो सक्कू को रोज मारते थे, उससे पूरन पोली बनवाते थे। बोले सक्कू तो पंढरपुर में थी, तो यहां किसको मार रहे थे? तब सक्कू बाई के नेत्र सजल हो गए। बोले पंडरीनाथ खड़े थे यहां पर, वही कर रहे थे सब। ये सुनते ही परिवार के लोग तो घुटनों पर बैठ गए, रोने लगे। बोले हमने ठाकुर जी को मारा, हमने ठाकुर जी से पूरन पोली बनवाई, हमने ठाकुर जी से सेवा करवाई। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले अब क्या करें? बोले बस अब सब छोड़ो, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया अब उन्हीं के नगर में चलो। और सब छोड़ करके श्री सक्कू बाई अपने पूरे परिवार के सहित पंढरपुर चली गई और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में विराजमान होकर के अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत कर दिया। तो ये जितने प्रश्न आपके आए हैं, विपरीत हैं, आदि हैं, इसमें